सुशासन त्योहार के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल का सख्त अंदाज सामने आया है। रायपुर में सुशासन त्योहार के दौरान कुलेश्वर महादेव विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो विश्वविद्यालय की जो बाउंड्री वॉल थी उसमें जो लापरवाही बरती गई थी, इसको लेकर संबंधित अधिकारी जो रेंजर थे वो अनुपस्थित थे और इसी बात को लेकर उनका गुस्सा फूटा और एक्शन लेते हुए रेंजर को निलंबित करने के निर्देश उन्होंने दे दिए। शिविर में जिम्मेदार अधिकारी का अनुपस्थित रहना उनको नागवार गुजरा। जनता के काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये दो टुक लहजों में उन्होंने कहा। मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निलंबन का अधिकार मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री के पास ही होता है, सांसद के पास नहीं होता है। दूसरी ओर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर निलंबन नहीं करता है, बल्कि लापरवाही बरतने पर शासन के संज्ञान में इसको लाया जाता है और नियमों के तहत इस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। और नहीं तो फॉरेस्ट से फार्मेट वायर लगा के कैंपा मत से कोई भी मत से वृक्षारोपण मत से उसमें बाउंड्री बना दो, क्या दिक्कत है? पक्का मंत्री यदि अपने विभाग के या मुख्यमंत्री किसी विभाग के अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दे तो माना जाता है, लेकिन कोई सांसद निलंबित करने का आदेश दे तो उसको तो अधिकार ही नहीं है। लेकिन वो भूल गए हैं कि वो मंत्री नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अब यहाँ मंत्री खुद ही लड़ पड़ रहे हैं अधिकारियों से, विधायक खुद ही लड़ पड़ रहे हैं, तो कार्रवाई करेगा कौन? तो एक अराजकता की स्थिति है पूरे प्रदेश में। ये सरकार नाम की चीज़ तो बची नहीं है। न अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं, न जनप्रतिनिधि अधिकारी से काम ले पा रहे हैं और जनता का जो आक्रोश है वो चरम पे है। और इसी कारण से उसको डाइवर्ट करने के लिए जब जनता जब अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो उस प्रकार से उनका आक्रोश निकल पड़ता दिखाई पड़ता है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं और साथ साथ राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर क्यों बारंबार अधिकारियों को इस तरह से फटकार लगानी पड़ती है? क्या शासन प्रशासन का जो इकबाल होना चाहिए वो रहा नहीं है, इसलिए शायद अधिकारी गैर मौजूद रहते हैं और सांसद को इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुशासन त्योहार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रहती है, ज्यादातर इन गर्मियों के समय में रहती है और जनता जनार्दन के अधूरे काम करना एक विकास यात्रा की तरह रहती है। और अधिकारी और नेता एक गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके सहयोग से शासन प्रशासन अच्छे से चलता है। कुछ घटनाएं निश्चित रूप से हुई है जिसमें ये देखा गया कि अधिकारी लापरवाह पूर्वक कार्य को नहीं कर रहे थे, तो उन्हें बिल्कुल विभागीय कार्यवाही का भी सामना करना पड़ता है। और नेता उनके नाम से जो पत्र लिखते हैं अधूरे कार्य को या उनके सदाचरण को लेके, तो बिल्कुल उसमें फिर वापस वे काम पर लौट आते हैं और काम नानादन और साय साय होता है। ये कांग्रेस और भूपेश बघेल जी को पहले अपने शासन याद कर लेना चाहिए, किस प्रकार से उनके शासन में जो स्थितियां थी, केवल राजीव जी, सुशासन का त्योहार चल रहा है, अधिकारी वहां पर नदारद रहते हैं और आप इसको कहते हैं कि सामान्य सी लापरवाही है। ये सामान्य लापरवाही तो बिल्कुल नहीं मान सकते। वापस आऊंगा मैं आपके पास। अभय नारायण राय जी, ठीक है, सांसद होने के नाते अगर वो फटकार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल तो दो कदम आगे जाकर ये कह रहे कि उनका अधिकार ही नहीं है इस तरह से डांट लगाने का या निलंबित करने का। निश्चित रूप से उनका अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल जी ने संवैधानिक बात कही है। भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, शासन चलाया है उन्होंने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि केवल एक बृजमोहन जी का उदाहरण नहीं, विधायक राम कुमार टोप्पो को ले लीजिए, रमन सिंह जी ने जो बेमेतरा में कहा, वो सुशासन त्योहार में एक सामूहिक विवाह में गए थे मुख्यमंत्री जी और प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर रमन सिंह जैसे नेता जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और बृजमोहन जी को क्या लगता है कि शासन प्रशासन अधिकारियों को संभाल नहीं पा रहा है? क्या लाचार हो चुके हैं क्या अधिकारी, नेता और अधिकारी मस्त हो चुके हैं? अराजकता की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, जनता त्रस्त है और ये मंत्री और सारे लोग मस्त हैं और अधिकारी चाहते हैं कि हम घर बैठे रहें, हमको कोई शासन का काम नहीं करना है क्योंकि मंत्रियों से कोई डर नहीं है उनको। चलिए, मंत्रियों के अंदर में वो काम
ठीक है, चलिए समय मुझे रोक रहा है। अभय नारायण जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुशासन त्योहार को लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जगह जगह इस तरह के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, फटकार लगाई जाती है, लेकिन फटकार लगाने के बावजूद भी अगली बार जहां सुशासन त्योहार मनाया जाता है उस जिले में भी वही हालात हो जाते हैं, वहां पर भी अधिकारी इसी तरह की लापरवाही बरतते हैं और बारंबार ये फटकार का सिलसिला जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन, सुशासन, प्रशासन के इकबाल को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस सुशासन त्योहार से कोई फर्क भी पड़ रहा है या नहीं।